सो यहाँ पर क्या लिखना था, HTML देख रहे थे हम लोग। HTML में सबसे पहले हम क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे, HTML होता क्या है, HTML के बेसिक्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो देखते पहले HTML मतलब होता क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ठीक। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है यूजुअली क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारी जो वेबसाइट है इनको बनाने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं, HTML का। ठीक, अब और भी इसके बारे में देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक, विच मीन्स, जैसे देख सकते हैं कि विच मीन्स द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट पेज। जो हम लोग का ये वेबसाइट है, मान के चलो मैं अपने वेबसाइट पे गया, ठीक है, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है, मैंने इसमें लॉगिन किया। सॉरी, नेटवर्क नहीं है। ठीक, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए, ठीक है, आपको ये वेबसाइट दिख रहा होगा। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, वॉलमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सब वेबसाइट्स का क्या है, ये क्या है, वेब पेज है। ये जो दिख रहा है आपको वेबसाइट, ये जो सामने का जो ये फ्रंट एरिया दिख रहा है, ये हमारा क्या है, वेब पेज है। ठीक है, इसे हम लोग किससे बनाते हैं, HTML से बनाते हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखाऊँ तो कैसे इंस्पेक्ट करेंगे आप, और जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पास आपको ये दिखेगा। ठीक, इसमें से आपको, हाँ ये रहा HTML वाला डॉक, ये आपको दिख रहा है, ये क्लियर, ये जो दिख रहा है आपको, ये HTML ID है। जैसे जैसे मैं जो जो चीज़ करूँगा यहाँ, वैसे वैसे इस वेब पेज में चेंजेस आएंगे। जैसे आप देख सकते हो, सामने आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ये देख लो, HTML का यूज़ किया है यहाँ पास। ये इसका हेडर फाइल है, इसके अंदर ये लिंक्स को जोड़ा है। फ्लिपकार्ट नाम क्या है, टाइटल देख सकते हो आप लोग, फ्लिपकार्ट याहो के नाम से है। ठीक है, अब मान के चलो मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, अपने हिसाब से भी चेंज कर सकता हूँ। तो वहाँ से जो ऊपर में दिख रहा है स्पेस में, ये हट जाएगा। ठीक, ये देखो टाइटल ये है, ये मेटा टाइप में दिए रहते हैं, और ये हेडिंग फाइल दिया है, इसी के अंदर रहते हैं। HTML रहता है, HTML के ऊपर डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट HTML में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये पहले HTML यूज़ करते हैं हम लोग। HTML के ये ओपन टैग है, याद रखना है, HTML का ये ओपन टैग है। उसके से हेड में आएगा हेडर फाइल, हेडर टैग, उसके अंदर ये सब डालते हैं, फिर टाइटल डालते हैं, ये टाइटल का ओपन टैग है, इसके अंदर ये डाले बीच में, फिर इसका से क्लोज टैग है, ये क्लोजिंग टैग बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। ये कोई भी हेडिंग डाले तो टाइटल डाल के यूज़ करते हैं। और दूसरा लिंक है, लिंक हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, CSS के साथ जोड़ने के लिए। ये जो जुड़ा हुआ है, ये CSS के साथ जुड़ा हुआ है। देखो, जैसे हमारी कोई कार है, ठीक है, हमारी कोई कार है, आपको इसी से समझाता हूँ। वेबसाइट समझ आ गया आपको कैसे काम कर रहा है, जब उसमें इंस्पेक्ट किया तो पूरा HTML का वेब आपको दिख रहा होगा क्लियर। जैसे ये हमारी कार है, ठीक है, इस कार को बनाने के लिए हमको क्या लगा हुआ, HTML का यूज़ किया है। ठीक है, उसने मतलब इस कार का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए HTML का यूज़ हुआ है। ठीक है, HTML का यूज़ हुआ, सेम वैसे ही वेबसाइट का जो डिज़ाइन रहता है,
जैसे ये हमारा वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो डिज़ाइन रहता है इसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, HTML का यूज़ करते हैं। वेस्टी मतलब इसके वेबसाइट पे कि हमको क्या-क्या कहाँ हेडर फाइल क्या डालना है, कैसे रो में लिखना है, कैसे कॉलम में लिखना है, वहाँ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, HTML का यूज़ करते हैं। और जब CSS की बात होगी तो CSS का हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ, उसको सजाना है वेबसाइट को सजाना है, उसको वेबसाइट को सुंदर दिखाना है, तो उस टाइम पे हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। और जब उस वेबसाइट के अंदर जान बननी है, मतलब हमारा कोई वेबसाइट बनाया है, उसमें ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, उसका कैसे चलते हैं, उसमें पासवर्ड कोई डाल रहा है, तो उसका पासवर्ड मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो फिर बाद में उसको एंट्री नहीं मिलता है, वो बैकएंड में काम चलता है, तो वहाँ सब होता है, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे हमारी कोई कार है, कार का ढांचा जो है वो HTML है, और कार को जब सजाया गया है पेंट वेंट से, वो क्या है, CSS है, और कार जिस चीज़ पे वर्क कर रही है उसके अंदर जो इंजन यूज़ हुआ है वो हमारी तरह से जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी भी वेबसाइट के अंदर जान बननी है, उसको उसके मतलब ट्रांजैक्शन से लेके हर चीज़ तक उसके प्रोसेस को वो करना है, तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, आपको सीखनी चाहिए कि हर जगह जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। ठीक, अब बात करें वही ये बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, ये सभी टॉपिक्स कभी पढ़ेंगे हम लोग। मैं सोचा कि पहले आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिक थोड़ा सा पता चल गया होगा HTML के बारे में। ठीक, HTML क्या है, वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको किसने डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था बर्नर ली ने डेवलप किया था 1991 में। फर्स्ट वर्जन था HTML का, HTML 2.0 2.0। ठीक, अभी हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जिसके बाद अंदर लेटेस्ट मतलब कोई भी टेक्स्ट वैक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। और वही बात करें तो HTML जो है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और साथ में उसे कैसे दिखाना है अपनी वेबसाइट को, कैसे उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से उसके अंदर वर्ड्स को हम लोग लिख के रखते हैं ताकि वो सही से समझ पाए। जैसे कोई भी वेबसाइट है, आपको बताया था उसी टाइम कि गूगल में आपको दिखाया था मैंने कि गूगल में ये जो लिखाया पड़ा है, ये दिख रहा है, ये ऐसे सीक्वेंस में ये रो ऊपर में हेडिंग फाइल है, हेडिंग फाइल के नीचे ये रो है, इसको दूसरे कलर से दिखाया, उसको ऐसे फिर इसके नीचे आया, फिर इसमें लिंक वाला भी इसमें डाला है। वैसे ही सेम इन सभी चीज़ों में HTML का यूज़ हुआ है, और देख सकते हो यहाँ लिंक को क्या किया है इसने, HTML जो हमने कोड लिखा है उसके अंदर ही डाल दिया है, ताकि अगर मैं इसे जैसे क्लिक करूँ, जैसे मेरा ये है, ठीक है, अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये अमेज़न वाले वेबसाइट से लिंक किया है इसने, लिंक उसके अंदर डाला है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो दूसरे वेबसाइट में मैं आ जाऊँगा, दूसरे वेबसाइट पे आ गया, देख सकते हो जैसे ये वेबसाइट दिख रहा है। इसे भी डिज़ाइन करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया गया होगा, दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये है, इस वेबसाइट पे है, इसमें भी HTML का यूज़ हुआ है, देख सकते हो जैसे यहाँ पास, ठीक। और CSS और जावास्क्रिप्ट का भी इसमें यूज़ हुआ है, तभी ये पूरा वेबसाइट अच्छे से काम कर रहा है। तो हमको वैसे ही रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड हमको क्या बनाने हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो हमारे प्लेसमेंट में काम आए। किसमें काम आए, प्लेसमेंट में काम आए, ठीक। अब देखो ठीक, तो वैसे ही सेम यहाँ हमको काम करना है, और मैंने आपको जो बेसिक बताना था बता दिया, इसने डेवलप किया था, ऐसा-ऐसा हुआ था, ठीक। अब मैं इसके प्रीक्विज़िट को बता दूँ तो कैसे काम करता है, देखो। बिफोर प्रोस HTML पहले पढ़ने से पहले आपको क्या होता है, बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। किसके बारे में बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि ये विंडो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमको पहले पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए कि हम इसी सिस्टम में क्या करेंगे, अपना HTML कोड रन करेंगे, तो हमको जब उस सिस्टम के बारे में पता रहेगा, उसको कैसे वो ऑपरेट करना है, कैसे उसमें कोड डाल के उसको चलाना है, तो ईज़ी रहेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, उसका ऐसे एरर दिखाएगा और आपका कोड रन भी नहीं होगा, इसलिए वो ज़रूरी है।
जैसे मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर, एक्सपीरियंस विथ एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। कोई अपने कोड को कहीं भी लिखना है तो उसमें बता रहा है वीएस कोड का यूज़ करते हैं। बेसिकली वीएस कोड का ही यूज़ करना है आप लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन, कोड ऑटोमेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप कोड जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, और अगर कोई एरर भी आया तो आप क्या करते हैं, कोपायलट से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब आगे बढ़े तो आगे हम लोग का कौन सा है, इसमें क्या बताया, नोटपैड हो गया या एडिट प्लस, ऐसे बहुत सारे वो है क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म से, जहाँ हम लोग क्या बोलते हैं अपना HTML कोड लिख के अपना वेबसाइट बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, आपको ये बताया मैंने, क्या क्या बताया, समराइज कर देता हूँ। पहले मैंने बताया कि HTML को क्या बोलते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरा दूसरा ये वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज का जो है क्या ढांचा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और तीसरा ब्रेंडली ने इसको बनाया था, और अभी लेटेस्ट 5th वर्जन चल रहा है HTML का, 5th वर्जन चल रहा है अभी इसका। और पांचवा कि आपको अगर HTML रन करना है तो कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो विंडो बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे बेसिकली, मैक तो बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे, विंडो बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो विंडो में आप लोग क्या कर सकते हैं, VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिएगा। VS कोड का भी मैं अलग से लेक्चर डालूंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद से क्या डालते हैं, कैसे HTML को वो करते हैं। तो पहले मैं बेसिक नॉलेज पहले बता दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया, VS कोड में हम लोग रन करेंगे अपने क्या HTML को पहला, ठीक है। अब देखो, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी एंड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। आप जब HTML कोड बनाते हो तो आपको क्या कहते हैं, डिक्शनरी और फाइल भी बनाना जरूरी है। अगर आप ये नहीं चीज कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब का क्या है कि आपका कोड जो है सेव ही नहीं होगा। आप कोड लिखे जा रहे हो और आप उसको सेव नहीं कर रहे हो फोल्डर में, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाओगे, तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कैसे फोल्डर बनाना है, और वैसे वैसे क्या बोलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को सेव करते जाना है। और हमारा ये जो HTML प्रोग्राम रहेगा, मतलब ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स रहेगा, इसका नाम रहेगा सिस्टेक, ठीक। अब देखो, हाउ टू नेविगेट थ्रू द डिफरेंट डिक्शनरीज के साथ कैसे नेविगेट करना है, कैसे वो करना है, डिफरेंट डिक्शनरीज को कैसे यूज़ करना है अपने क्या बोलते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। और फाइल को सेव भी करना है कंप्यूटर के अंदर, और ये सब प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं। तो ये सब प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अंडरस्टैंड अबाउट इमेज के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए, इमेज के फॉर्मेट्स के बारे में। जैसे जो कहते हैं JPEG PNG फॉर्मेट, आप देखे होंगे। PNG फॉर्मेट में होता है क्या कि उसको कंपोज करके ना, फाइल का जो रहता है MB को कम करके, मतलब हमारे जैसे कोई फोटो है, ठीक है, ये फोटो है 3 MB का, 3 MB का है, मुझे इसको क्या करना है, JPG से PNG में कन्वर्ट करना है। PNG में कन्वर्ट करने से होगा क्या कि इसका जो MB का जो स्टोरेज है, जैसे 3 MB है, तो ये हमारा डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 1 KB या कहते हैं 40 KB तक हो जाएगा, ठीक है, किलोबाइट तक हो जाएगा। और यही चीज आप देखे होंगे, जब ये क्या कहते हैं कोई भी फॉर्म भरते हैं तो कम KB वाला मांगता है, तो उसको कंपोज करना पड़ता है, PNG में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी वो काम करता है, ठीक है। तो ये सब फाइल फॉर्मेट्स और ये सब के बारे में देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सब देखेंगे कि कैसे काम होता है। अब आगे बढ़े तो आगे की बात करें तो आगे क्या है, मैंने आपको HTML के बारे में बताया, थोड़ा बेसिक HTML के बारे में बता दिया, ठीक। अभी कौन सा वर्जन चल रहा है वो पता है, वो कैसे काम करता है, किस प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना है इसको, ठीक। अब देखो, मैं आपको कंटेंट पहले ही दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक। पहले से क्लियर रहेगा तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो प्लीज़ इसका टेंशन मत लीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कोशिश करिए कि साथ में पूरे नोट्स बनाते चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें तो HTML के बारे में लोग बेसिक HTML के
डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एचटीएमएल टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। एचटीएमएल टैग्स में जैसे टाइटल हो गया, फोटो हो गया, इमेज हो गया, इमेज टैग हो गया, लिंक टैग हो गया, इतने बहुत सारे मतलब वैरायटी ऑफ टैग्स है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टैग्स बता दूंगा जो हर बार यूज किया जाता है हर कोड लिखने के लिए। फिर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, टैग्स के बारे में देखेंगे, और डॉक टाइप डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से पहले हम लोग एचटीएमएल के बारे में ओवरव्यू लेंगे, फिर उसके बेसिक्स के बारे में और डीपली पढ़ेंगे। मतलब हेडिंग टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, लाइन ब्रेक टैग क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल टैग क्या होता है। मतलब वैरायटी ऑफ टैग्स है जिसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इजीली सीखेंगे। उसके बाद से क्या प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा करेंगे। फाइल बनाएंगे, सिस्टेक नाम से आप क्या कर लीजिए, एक फोल्डर बना लीजिए, उसमें अपना वो कर लीजिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ या एग्जाम्पल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं यहाँ गया अपने उसमें, ठीक, अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाइए और यहाँ एक क्या कीजिए, एक फाइल बनाइए। फाइल बनाइए, क्या नाम से फाइल बनाइए, जैसे मेरा कैमरा रोल है, मैं इस फाइल को ये कर देता हूँ। इसका फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ, क्या रखूँ नाम, हाँ सिस्टेक। सिस्टेक के नाम से मैंने फाइल बना ली है अपने फोल्डर में, ठीक है। अब क्या करना है, इसको VS कोड के साथ वो करेंगे, चालू करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा VS कोड मेरा यहाँ मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया, VS कोड को पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ओपन विद कोड फोल्डर बनाएंगे, इसमें जाके फाइल एक्सप्लोरर में, फिर ओपन विद कोड करेंगे तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी VS कोड ओपन हुआ तो इसका आपने नाम क्या रखा है, इस फोल्डर का आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ फाइल बनाएंगे हम लोग किसके नाम से, index.html, index.html के नाम से आप फाइल बनाइएगा। ठीक है, index.html नाम से बनाएंगे तो ये आएगा, देखिए। और ये जो आपको ये जो साइन दिख रहा है, ये साइन के लिए आपको क्या होता है कि एक एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आपको साइन दिखेगा, ठीक है। तो उस साइन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए, जैसी लाइव दिखा रहा हूँ आपको सामने, मैंने ये डाला तो यहाँ मेरा क्या बोलते हैं इस फोल्डर के अंदर ये क्या बोलते हैं फाइल सेव हुई, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ कोड जनरेट करता हूँ। कोड जनरेट करके जैसे यहाँ पर मैंने क्या डाला, ये डालूंगा मैं, ठीक है। जैसे मैंने ये डाला तो यहाँ पास एक वो आएगा, इसलिए मैंने बोला कि VS कोड का यूज़ करो। VS कोड का यूज़ करने से होता है क्या कि कोई भी चीज़ जो है लाइन ऑफ कोड आप लोग इजीली लिख सकते हो और समझ सकते हो। जैसे बस ये डालूंगा, मेरा पूरा VS कोड का क्या बोलते हैं वो आ जाएगा। एक और फोल्डर बना लेते हैं जो CSS के नाम से रहेगा, style.css, ठीक है। style.css के नाम से किया, आ गया। अब उसके बाद एक और फोल्डर बनाएंगे JS के नाम से, js.javascript,
रुक जाओ, मैजिक दिखा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट तो आ ही नहीं रहा इसमें। कुछ मेरे हिसाब से कुछ एरर हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। आ गया, देख लो आप लोग, सामने एग्जांपल है index.html, जावास्क्रिप्ट और style.css, CSS, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो मैं आपको इसके कोड के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। अभी हम लोग कोड नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग उसको समझेंगे पहले, ठीक है। ये जो डॉक टाइप दिख रहा है आपको, ठीक, डॉक टाइप HTML आपको दिख रहा है यहाँ पास। मैंने एक कोड डाला था और ये पूरा आ गया। देखो ये डॉक टाइप है, आपको बताया था HTML के अंदर HTML टैग यूज होगा। ये ओपन, देखो ये जो HTML टैग यूज हुआ है ये ओपनिंग टैग है, और ये जो लास्ट में दिख रहा है ये क्लोजिंग टैग है। इन्हीं टैग्स के अंदर में बीच में हम लोग क्या करेंगे, HTML टैग्स को अंदर बीच में वो डालेंगे, कोड डालेंगे। तो ये जो दिख रहा है आपको, इस टैग के अंदर देख सकते हो क्या क्या दिया है। अब HTML टैग का मेरे बारे में आपको बताऊंगा। तो देख सकते हो, जैसे एक ये बताया था मैंने, ये वाला हेडिंग वाला है। बहुत सारे बेसिक्स आपको बताने हैं जो बहुत ज़रा काम के, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है, ये जो टैग दिख रहा है ये ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में ऐसे रहता है और ओपनिंग टैग में ऐसे रहता है, ठीक है। और उसके बाद से ये हेडिंग वाला टैग आ जाता है इसके नीचे। उसके अंदर करेक्टर सेट दिया है हम लोग का, और मेटा नेम दिया है व्यू पॉइंट कंटेंट बिट इक्वल टू डिवाइस। ये एक्चुअली लिंक है पूरा, ये कोड डालते था, ये कोड डाला गया है और ये लिंक है पूरा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऐसे क्लिक करूंगा तो आपको ये बताएगा वाइडली अप्रोच द बेस लाइन। उसकी वजह से जैसे इसका वो करूंगा, इसके बारे में देखूंगा तो एट्रीब्यूट कंटेन द वैल्यू ऑफ एचटीपी और नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट होता क्या है। वैरायटी टाइप्स के एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसका से फिर टाइटल है, टाइटल में ही मैं क्या करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर डाल दूंगा टाइटल में कुछ भी अपने हिसाब से डाल दूंगा, और यहाँ पास जो लिखूंगा वो आ जाएगा। ये हेडिंग टैग है ये वाला, देखो HTML का ये हेडिंग टैग मतलब ऊपर में क्या लिखना है टाइटल में, उसके बाद फिर बॉडी के अंदर क्या कंटेंट करना है वो है। फिर उसका सी है, जैसे तुम लोग देखे थे कि स्कूल में हम लोग लेटर लिखते थे, तो लेटर लिखने का भी कुछ फॉर्मेट यूज करना पड़ जाता है। फॉर्मल लेटर लिखने का मतलब, बोलने का मतलब क्या है, बहुत सारा कंटेंट है यार इसमें। पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक। स्कूल में तुमने देखा होगा जैसे हम लोग लेटर लिखते थे, फॉर्मल लेटर, ठीक है। ये मैंने जैसे जैसे लेटर लिखा था, नाम कुछ भी दे दो, XYZ, ये काम ही नहीं कर रहा है। XYZ ऐसे करके कोई नाम है उसका, से कहते हैं एड्रेस है उसका। एड्रेस के बाद से क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट लिखते थे कि इस रीजन के लिए लिख रहे कि इस कारण से मुझे ये वो ये प्रॉब्लम इसके लिए, ऐसे करके डालते थे, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या बोलते हैं, बॉडी लिखते थे। तो सेम सेम वैसे ही HTML में भी होता है, हेडिंग टैग रहता है। पहले HTML बेसिक टैग यूज करते हैं डॉक टाइप के बाद, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप के बाद HTML टैग यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या यूज करते हैं, हेडिंग टैग।
हेडिंग टैग के अंदर डालते हैं हम लोग। हेडिंग टैग इस तरह से रहता है, उसके अंदर हम लोग बेसिक डेटा डालते हैं। उसके बाद से फिर क्या यूज़ करते हैं, क्लोज टैग यूज़ करते हैं हेडिंग टैग का। फिर उसके बाद से फिर यूज़ करते हैं हम लोग क्या, बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर जो भी हमको डालना है अपने वेबसाइट के बारे में, वैरायटी ऑफ और या बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं। ठीक है, और क्या हो गया यार। ये भी एक अलग दिक्कत है, लैपटॉप पूरा हीट हो चुका है। ठीक, तो मैं वही बता रहा था क्या बता रहा था, हेडिंग टैग था, बॉडी था, और ये सब का यूज करते थे। ठीक है, तो इतना ही यूज हुआ था। जैसे ये वेबसाइट है हम लोग का, ये वेबसाइट पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये वेबसाइट पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ हेडिंग टैग डाल रहा हूँ अपने हिसाब से, कुछ भी डाल दो, सिस टैग। सिस टैग कंपनी, ठीक है, सिस टैग कंपनी के नाम से टाइटल डाल दिया। फिर उसके बाद से मैं यहाँ कुछ भी डालूंगा, जैसे लिख दूंगा हाय दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। HTML पेज, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ लाइव सर्वर का यूज करूंगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये आपको दिखाने लगेगा। ये देख रहे हैं, ये ऊपर में ये लाइव सर्वर में दिख रहा है, हाय दिस इज माय फर्स्ट HTML टैग, ये दिखाने लगेगा। ठीक है, मैं इसी चीज की बात कर रहा था। ठीक है, तो ये दिखने लगेगा। अब जैसे मैं इसको लिंक करूं, जैसे ये मेरा वो है, ठीक है, अब इसको लिंक करते हो CSS के साथ। आपको दिखा रहा हूँ कैसे लिंक करना है CSS के साथ। लिंक इमेज हो गया, वीडियो हो गया, सब बताना है। देखिए ये कोड डाला, टाइटल के बाद ये नीचे में कोड डालना है अगर CSS के साथ लिंक करना है। अभी मैं CSS में गया। ठीक है, CSS में जैसे मैं कोई कोड लिखूंगा, जैसे BS बैकग्राउंड CK बैकग्राउंड कलर, ठीक,
बैकग्राउंड कलर कोई से भी डाल दो, जैसे मैं डाल रहा हूँ, क्या डालूँ, ये डालो, ठीक है। मिडनाइट ब्लू, जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा, इसमें मैं इसको और एडिट कर सकता हूँ, ठीक। अब देखो मैं इस कोड को रन करता हूँ, जब कोड को रन करूंगा, हेलो, ठीक। अब मैं इसका ब्लैक डाल देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से ये देखो, ये डालने के बाद अब देखो मैं आपको CSS कोड दिखा रहा हूँ जो रन करेगा। मैंने क्या किया, इसको लिंक कर दिया, CSS को मैंने HTML में ये जा गया, लिंक रियल स्टाइल शीट HREF स्टाइल CSS, इसको मैंने क्या किया, लिंक कर दिया, किसके साथ, CSS के साथ। क्या डाला था मैंने टैग, बॉडी बैकग्राउंड कलर मिड ब्लू, कुछ भी अपने हिसाब से डाल देना, बॉडी के बाद ये वाला टैग इसका यूज करना है, ये वाले सिंबल का, उसके अंदर फिर ये डालना, सबसे सिंटैक्स डालना ये वाला, ठीक। अब देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये दिखेगा, ठीक है। हाय दिस इज माय फर्स्ट HTML टैग पेज। मेरे हिसाब से कुछ गलती हुई है, मेरे को लग रहा है। अब जरा यहाँ डाल के देखता हूँ, देखो आ गया, ये एरर हुआ था मेरे साथ, दिख रहा है, हाय दिस इज माय फर्स्ट HTML टैग, तुमको दिख रहा होगा क्लियर कि कैसे मैंने इसको किया है। ये वाले को डिलीट कर देना, ठीक है। ठीक, तो मैंने आपको फर्स्ट बेसिक बताया HTML होता क्या है। मैंने क्या बताया पहले, HTML के बेसिक्स बताए, और आपको अभी मैं ये भी बताऊंगा कि HTML का जो है, HTML को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे काम करना है। पहले तो मैंने आपको कहते ये बता दिया है, आपको इस पर ध्यान देखना है, ठीक है। क्या क्या मैंने आपको किया कि अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा HTML में बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं। इसकी स्क्रीन को क्या हो गया, ठीक से काम नहीं कर रही है। मुझे ये ब्लैंक शीट निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये सब बेसिक्स आपको बता दिए, ठीक। अब आगे करना कुछ नहीं है, आगे का मैंने बेसिक्स आपको बता दिए, आगे कुछ करना नहीं है। आगे जो है बाकी जो जो भी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे
क्या-क्या किया, मैं एक बार आपको रिवाइज़ भी करा दूँगा और आपको एचटीएमएल बताऊँगा कि कैसे मतलब वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करना है और सेटअप करना है, कि आपको दिक्कत ना हो एचटीएमएल लिखने में, ठीक है? उनको सेटअप और गिटअप दोनों को बता दूँगा और नोट्स में आपको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? थैंक यू आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको दूँगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।